200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में जैकलिन फर्नांडिस का नाम सबसे पहले सामने आया था। उसके बाद से ही परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की नजर जैकलिन की हर एक एक्टिविटी पर है। इस केस में कई बार एक्ट्रेस को कोर्ट में पेशी देनी पड़ी, उनसे तमाम सवालात हुए, लेकिन फिर भी कोर्ट उनके सवालों से संतुष्ट नहीं हो पाया। अब हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के सामने ईडी ने दलील दी है। साथ ही इस मामले की आगे की सुनवाई के लिए 15 अप्रैल 2024 की तारीख तय है। हाईकोर्ट के सामने दिल्ली हाईकोर्ट ने दलील देते हुए कहा है कि जैकलिन फर्नांडिस लगातार जानबूझकर कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर के अपराध वाले पैसों को स्वीकार कर रही थी। साथ ही जैकलिन सुकेश के सभी काले कारनामों में भी शामिल थी। ईडी ने ये तर्क जैकलिन की याचिका के जवाब में दायर एक एफिडेविट में दिया था। आपको बता दें, जैकलिन की ओर से याचिका में कथित तौर पर सुकेश के खिलाफ प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई थी। ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट को यह भी बताया कि जैकलिन को इस बात की पूरी जानकारी थी कि सुकेश एक क्रिमिनल है और लीना उसकी पत्नी है। इसके बावजूद फरवरी 2021 में एक्ट्रेस ने उसके साथ अपने रिश्ते बरकरार रखे। यही नहीं, ये जब जानने के बाद भी जैकलिन ने सुकेश से फाइनेंशियली तौर पर फायदा उठाया। हालांकि इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन ये क्राइम को बढ़ावा देता है। साथ ही ईडी ने दावा किया कि जैकलिन ने कभी भी सुकेश चंद्रशेखर के साथ पैसों के लेन देन के बारे में सच्चाई का खुलासा नहीं किया। उन्होंने अपने खिलाफ सबूत मिलने तक हमेशा तथ्य को छुपाई रखा। इसके अलावा ईडी ने कोर्ट को बताया कि जैकलिन ने बार बार अपने बयानों को बदला है और मिसलीड करने की कोशिश की है। ईडी के साथ पूछताछ में कई बार विरोधात्मक बयान दिए, जिसके बाद उन पर शक गहराता गया। शुरुआती पूछताछ में एक्ट्रेस ने आरोपी सुकेश का असली नाम जानने से इनकार कर दिया था, लेकिन सबूतों के सामने आने के बाद उन्होंने स्वीकार किया कि वो उसे जानती थी। जैकलिन फर्नांडिस ने दावा किया कि उन्होंने जांच के दौरान सब कुछ बता दिया था। इसके बाद भी आखिरी बयान दर्ज होने तक वो सुकेश द्वारा श्रीलंका में उनके लिए खरीदी संपत्ति जैसे कि नए खुलासे करते हुए नजर आ रही है। जैकलिन संपत्तियों की खरीद से इनकार भी करती रही। ईडी ने खुलासा करते हुए कोर्ट को बताया कि जैकलिन ने सुकेश से 5,71,11,942 रुपए के गिफ्ट्स भी लिए। इसके गवाह सुकेश की सहयोगी पिंकी ईरानी और फैशन डिजाइनर लिपाक्षी इलाहाबादी हैं। जैकलिन को पिंकी ईरानी ने 2,66,77,401 रुपए की लिपाक्षी के माध्यम से 304,34,541 करोड़ रुपए मिले। इस बात के लिए पूरे सबूत है कि जैकलिन ने भी सुकेश चंद्रशेखर से अपनी बहन गेरलिड जे वाकर की विदेशी बैंक खाते में 172,913 अमेरिकी डॉलर ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट की थी। साथ ही अपने भाई वॉरेन जे फर्नांडिस की विदेशी बैंक खाते में 26,740 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर को ट्रांसफर करवाया था। ईडी का कहना है कि जैकलिन सिर्फ इस आधार पर मामले को खारिज करने की मांग नहीं कर सकती कि वो इस आपराधिक मामले में सुकेश के खिलाफ गवाह हैं। ईडी ने कोर्ट में कहा कि गवाह होने की बात कहकर जैकलिन के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज नहीं किया जा सकता। जैकलिन आरोपी है या फिर गवाह, ये केस के ट्रायल के दौरान तय होगा। अभी इस स्तर पर पीएमएलए के मामले को खारिज करना उचित नहीं होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़ रहिए इंडिया न्यूज के साथ।